जय हिंद दोस्तों, आपके एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की जो सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ITR फाइल करने का प्रोसीजर, जिसमें हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे और आपको 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि अगर आपकी जो इनकम है, सैलरी है, वो टैक्स स्लैब से नीचे है तो आप किस तरह से खुद का ITR कर सकते हैं। आपको किसी भी CA के पास या किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना ITR कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो आपकी सैलरी है वो टैक्स स्लैब के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उस वेबसाइट पे आप किस तरह से अपना यूज़र ID बना सकते हैं या किस तरह से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि आपका पैन कार्ड किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे। फिर इसकी अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना आधार कार्ड लिंक करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस जो है एक सीक्वेंस में आएगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये मेरा ITR मैं खुद करता हूँ, क्योंकि कंपनी मेरा TDS काटती है। तो मेरी सैलरी में जब TDS करता है तो उस TDS को वापस लाने के लिए मैं खुद मेरा ITR करता हूँ और मेरे कलीग का भी मैं करता हूँ। तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको समय पर मिले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो भी एक ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अब उसमें सर्च बार में ITR सर्च कीजिए। जब आप ITR सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा। उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़िए। जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको ये E-फिलिंग का पेज खुलेगा। आप यहाँ पे जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट लिखा हुआ है उसको वहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके आप इसको पेज को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद फिर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो आप रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बेसिक डिटेल डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और आपके पैन कार्ड पे जो डेटा है वो डेटा, सर नेम, आपका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको रेजिडेंशियल टाइप चूज़ करना है। आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी डेटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल करेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल करने के बाद आप वापस कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको दूसरे स्टेप पे यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस तरह की डिटेल्स दिखेगी। आपका यूज़र ID यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर डाला है आपने, सरनेम, फिर उसके बाद आपका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंट आप, फिर यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी 8 अंकों का होना चाहिए और वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आपका पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से कोई भी एक क्वेश्चन आपकी पसंद का चूज सकते हैं। उसके बाद फिर उसका आंसर सेट कर लीजिए। आंसर सेट होने के बाद आप दूसरे नंबर का सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कीजिए। दूसरे नंबर का भी सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपकी पसंद का होगा और उसके आंसर जो आप चाहते हो वो आंसर आप सेट कर लीजिए और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पासवर्ड रीसेट करने में हेल्प करेगा। जब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट हो जाता है फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और आप किसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप सेल्फ डालिए क्योंकि आप खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। जब आपका मोबाइल नंबर कंप्लीट हो जाता है, डाल देते हैं, फिर आपको आपका मेल ID डालना है। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल मेल ID है वो मेल ID यहाँ पे डालिए ताकि आपको वेरिफिकेशन कोड या जो भी आपके ITR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेल पे प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप फिर यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे अब ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो जो भी आपके एड्रेस हैं वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। एड्रेस वाले
फॉर्म पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो कंट्री का, आप किस देश के हैं, उसके बाद आपका फ्लोर या आपकी बिल्डिंग नंबर, फिर आपका स्ट्रीट या आपकी लोकेलिटी, फिर आपका पिन कोड के बाद फिर आपको जो लोकेलिटी है वो डालना है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस चूज़ करना है, फिर उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कौन सी ज़िला से हो या आपकी सिटी कौन सी है, फिर उसके बाद आपका स्टेट कौन सा, यानी कि आपका राज्य कौन से राज्य से हो, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करना है। एड्रेस कंप्लीट फिल करने के बाद फिर आपको एक बार सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना है कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल किया है, भरा है, वो प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि वो सही है या गलत है। वो सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू करने के बाद फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, उस पर आपको कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा एक नए स्टेप के लिए। ये फाइनल स्टेप होगा। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है और आपने जो ईमेल आईडी डाला था अभी कुछ देर पहले, उस ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। वो OTP यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जब आप जैसा ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूज़र आईडी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि आप ई-फिलिंग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है। और आपका यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होगा और आपने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड होगा। अब आपको चेक करना है कि आप रजिस्टर्ड हुए कि नहीं, उसके लिए क्लिक हियर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम डालते हैं यहाँ पे आपका यूज़र आईडी में आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, पासवर्ड, तो पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वो सारे कैप्चा, जैसा बड़ा में दिख रहा है तो बड़े लेटर में, छोटे लेटर में दिख रहा है तो छोटे लेटर में, वो सारे कैप्चा यहाँ पे डालना है। दोस्तों, आपको कैप्चा कंप्लीट करना है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो यूजर आईडी है वो लॉगिन हो रहा है। तो आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इससे अगली वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप किस तरह से जो आपने ITR फाइल करने के लिए अभी अकाउंट रजिस्टर्ड किया है उस अकाउंट पे आप किस तरह से अपना आधार कार्ड लिंक करेंगे। तो अगली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।